बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर पीएफ लॉ टॉप और पीएफ सरगोदा के लिए। जब आप एंट्री टेस्ट पास करते हो रिटन टेस्ट, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है इंटेलिजेंस या साइकोलॉजिकल टेस्ट। ज्यादातर लोग उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें बुनियादी तौर पर है इसको आईक्यू इंटेलिजेंस मालूम करने का एक तरीकाकार है। और इसमें आमतौर पर स्टूडेंट से 5 चीजों के बारे में मालूमात ली जाती हैं। यानी इस टेस्ट में 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आस्क करते हैं। द फर्स्ट वन जो है जिसको हम वर्बल कहते हैं। वर्बल क्वेश्चन में आपको ज्यादातर सीरीज देते हैं, जिस तरीके से कि नेक्स्ट नंबर इन सीरीज, एक सीरीज देते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है। अब देखो 19, 18, 9, 8, 5, द नेक्स्ट नंबर क्या है, कौन सा है। अब देखो 18 और 19 के दरमियान डिफरेंस जो है there is no difference, 18 and 19। फिर उसके बाद 8 और 9, it is no difference, they are pair। यानी जैसे 18 19 पेयर है, सबसे पहले ग्रेटर है 19, उसके बाद 18 है। इसी तरीके से 9 ग्रेटर और फिर उसके बाद 8। इसी तरीके से 5 5 के साथ जो है आपका होगा 4। आपके पास ऑप्शन है 3 4 5 6। तो आपने 5 के साथ जो वाला है जो उसका पेयर बनाता है दैट इज 4, तो आपका आंसर जो है 4 है। इसी तरीके से 2 3 5 8 ये सीरीज इन्होंने दिया है। अब देखो 2 और 3 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस, इनके दरमियान कोई फिगर नहीं है। इसके बाद 5 और इसके बाद सेकंड जो है 3 और 5 का बनता है। 3 और 5 के दरमियान सिर्फ 1 डिजिट का है। फिर उसके बाद जिस 4 और 5 और 8 के दरमियान, और 5 और 8 के दरमियान में 7 2 डिजिट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें 3 का डिफरेंस आएगा। अब 8 के बाद नेक्स्ट जो है आपका 9 10 11। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा दैट इज 12। तो यहाँ पे आप 12 जो है वो लिखोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसको हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन या वर्बल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। सेकंड नंबर जो है उसको नॉन वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल में आपको डायग्राम्स देते हैं, जिस तरीके से आपके सामने ये 1 2 3 डायग्राम्स मैंने शो की हैं। अब देखो इस डायग्राम में आपको दरमियान में डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिजिट्स देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम को फिल करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, इसमें ये वाला फर्स्ट में ये कलर का, इसमें सेकंड में आता है, थर्ड में ये थर्ड में आता है, अब फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में ये वाला फिफ्थ में आएगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हो मुख्तलिफ के दरमियान, मुख्तलिफ डायग्राम्स के दरमियान। इससे 2 चीज़ें आपके सामने दी जाती है और आपसे कहते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसके आपके मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो है वो जजमेंट होती हैं। थर्ड जो चीज़ है दैट इज सेंटेंस कंप्लीटेशन। इसमें सेंटेंस कंप्लीटेशन की होती है, जिसमें आपको देते हैं माई गोल। अब माई गोल डैश, माई गोल इन लाइफ, माई गोल इन लाइफ वॉट एवर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर। इसके बाद आई वेंट टू, अब आई वेंट टू अ बाजार, आई वेंट टू अ स्कूल, आई वेंट टू अ लाइब्रेरी। ये बेसिकली आपकी जजमेंट होती है। थर्ड जो है टाइम इज, अब टाइम इज अ मनी भी है, टाइम इज अ प्रेशियस भी है, टाइम इज अ गिफ्ट भी है। ये बेसिकली सेंटेंस कंप्लीटेशन में जो है असेसमेंट होती है आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की। एंड फोर्थ नंबर क्या जो है वो वर्ड एसोसिएशन है। वर्ड को आप एसोसिएट करते हो, लाइफ को डेथ के साथ, हैप्पीनेस को अनहैप्पीनेस के साथ, पीस वर्क इन पीस। सो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं हम एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। और फिफ्थ नंबर जो चीज है दैट इज पर्सनालिटी असेसमेंट। अब देखो आपकी हो गई वर्बल इनवर्बल सेंटेंस कंप्लीटेशंस, उसके बाद आपकी वर्ड एसोसिएशन। इसके बेस पे आपके बारे में, आपके गुड, आपके बैडनेस, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से एक असेसमेंट आती है। ठीक है, ये जजमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे जब आपसे सेंटेंस कंप्लीटेशन में पूछते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं माय गोल टू बी अ क्रिकेटर, टू बी अ मिलेनियर। इस किस्म की भी देते हैं। समटाइम लोग जो है वो कहते हैं टू बी अ गुड पर्सन। अब देखो यहाँ आपकी जजमेंट होती है आपकी गुडनेस, आपके बैडनेस, आपकी पर्सनालिटी के असेसमेंट के हवाले से। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो है इनके बेस पे आपका जो टेस्ट लिया जाता है इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस या साइकोलॉजिकल टेस्ट। और इस टेस्ट के बेस पे आपकी आईक्यू की असेसमेंट होती है। अब देखो इसमें देखिए ना, इसमें हमारे पास 1 थिंग जो है दैट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन है। सेकंड चीज जो है वो है फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से है, जिसमें सेंटेंस कंप्लीटेशन है, वर्ड एसोसिएशन है। और थर्ड चीज जो है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, जो कि साइंस से है। साइंस इज हेल्पफुल इन द कॉमन सेंस के हवाले से, जो हमारे कॉमन सेंस हैं। इस तरीके से आमतौर पर एक देते हैं
पीएफ सरगोदा और पीएफ लोअर टॉपर में जब तो स्टूडेंट है कि द गर्ल जो है वो चश्मे ग्लासेस पहन के बाहर क्यों जाती है। अब 4 ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन टू बी स्मार्ट, फॉर फैशंस, आईसाइट इज वीक, बिकॉज पोल्यूशन आउटसाइड। तो अब देखो इट डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी होती है, आपकी ये होती है आपकी पर्सनालिटी की असेसमेंट। इट डिपेंड ऑन यू हाउ यू। समटाइम्स ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो देते हैं कि जी बिकॉज फॉर द फैशन, फॉर द स्मार्टनेस, लेकिन जो मेन है बिकॉज हर आई साइड जो है इज वीक, देयरफॉर शी यूज्ड। तो इसके हवाले से इस तरीके से इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इट्स बेसिकली जज योर इंटेलेक्चुअल, योर लेवल ऑफ मेंटेलिटी, एंड इट इज 5 क्वेश्चन जो है इसके हवाले से। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रिपरेशन, शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।